शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रतिभागी आयोजक के जो सदस्य हैं, एलएम हैं, उन सभी से उनका क्या अनुभव, स्पेशली जब हम 10वें संस्करण में हैं, क्या चीज़ें नई हो रही हैं और उनको देखकर उन्हें कैसा लग रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ हैं आस्था, पूर्व सदस्य हैं। तो कैसा लग रहा है 10वें संस्करण में आकर? जी भैया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो एनर्जी मैं 5 साल पहले भी देखती थी, उसका डबल ट्रिपल एनर्जी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास 54 टीम्स हैं, जो कभी नहीं हुआ है। तो इतनी सारे बच्चे हैं और जिन टॉपिक्स पे हम जैसे डिबेट कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट थीम था डिबेट पे डिबेट, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि एक्चुअली फंडामेंटल्स पे हम लोग जो है चलता आ रहा है, करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कैन वी टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि उसमें भी क्या बदलाव हो सकता है। तो लोगों के दिमाग में भी नए आइडियाज़ आते हैं। और जो मैनेजमेंट है या देने लेने, जैसे देने का मतलब है कि जो हम चीज़ें एज ए मेमोरी गिफ्ट दे रहे हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल आई थिंक जो नए आइडियाज़ है, जैसे कि मेरा बैग अभी अंदर है, लेकिन हमें एक बहुत सुंदर सा टोट बैग दिया गया है। अभी जैसे हमारा जो ध्येय वाक्य है उसको अनाउंस किया गया, शिवाजी भोसले का एक लोगो अनाउंस किया गया, सारे एजेस को जो एक मेमोरियल गिफ्ट दिया गया, जिस तरीके से इनॉग्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, धन्यवाद आशा। अब हम जान लेते हैं कि कनिष्का, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है 10वें संस्करण में। और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है जो कि कई और दूसरी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में आपने नहीं देखी? सबसे ज़्यादा स्पेशल तो हम डीआरएस की बात तो हम कई बार से और हमेशा करते हैं, लेकिन उससे भी अलग ये है कि हम सब ने अपने कंधों पे कुछ टोट बैग टांगे हुए हैं, और वो टोट बैग हम सब पार्टिसिपेंट्स, निर्णायक, हम सब जो लेके घूम रहे हैं, ये अपने आप में एक पीढ़ी में मिलना और हिंदी पीढ़ी में मिलना अपने आप में एक विशेष बात है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इंग्लिश सर्किट में ऐसे चलन बहुत ज़्यादा चलते हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन हिंदी सर्किट में नवीन चीज़ों का स्वागत करना ये शिवाजी महाविद्यालय ने इस साल किया है। चलो ठीक है। और प्रबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रबंधन भैया खास है हमारा, क्योंकि मैं इस महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ, तो मुझे हमेशा गौरव भी महसूस होता है। यहाँ जो बाहर से गेस्ट आते हैं, विशिष्ट एक तरह से हमारे अतिथि आते हैं, वो हमेशा खास होते हैं, और उसमें नवीन चीज़ें, शंखनाद से लेके और तमाम चीज़ें जैसा कि आपने किया, वो एक उस इवेंट को पूरा एक वाइब दिया, और वो बहुत अलग और बहुत खास था। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद कनिष्का। जानते हैं किसी और एक और पूर्व सदस्य से। सोनक हमारे साथ हैं। और सोनक, कैसा लग रहा है 10वें संस्करण में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कितनी चीज़ों के बारे में आफ्टर ऑल आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं, और इस डिबेट को 1 दशक हो गया है अब। और हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 साल होने के साथ हम पुराने नहीं नए होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये ना सिर्फ हम जैसे डायनासोर लोगों का थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन है, बट इसमें बेहद बड़ा योगदान है जो नई पीढ़ी है और जो यंग डिबेटर्स हैं उनका। और कुछ यहाँ मेमोरी गिफ्ट मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल, टोट बैग्स मिले हैं हमें और नोट पैड्स मिले हैं, तो विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, एंड थैंक यू डिक्टम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनक, आपने हमसे बात किया। जानते हैं किसी और डिक्टम के पूर्व सदस्य को कि वो क्या कहना चाहेंगे। सौरभ हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष डिक्टम के। तो सौरभ, कैसा लग रहा है यहाँ आकर, और जो आपने किया उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ें से लोग कर रहे हैं आपके जो जूनियर्स हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब उस बात में मेरी तारीफ की या फिर मेरी बुराई की है तो नहीं पता भैया। सिखा के गए थे, आपके जूनियर कितना बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जूनियर्स को जिनको सिखाया था वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो इवेंट जो मैंने एक बार ऑफलाइन मेरे टाइम पे हुआ था, मैं उसके जस्ट पहले ऑनलाइन था, चीज़ें बहुत नई नई थी। फिर धीरे धीरे चीज़ों को देख रहा हूँ, धीरे धीरे वो एक स्टेज ऊपर ही जाता जा रहा है, कभी वो नीचे नहीं जा रहा है। मेरे टाइम पे 48 आपने टांग रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये
एचएस का ही किया हुआ है। जैसे डिक्टम के हर नए आइडिया में एचएस का सहभागिता होता है। यह भी उनका ही था कि सभी पार्टिसिपेंट को 10वें साल कुछ नया दिया जाए, तो हमने सोचा कि ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडी भी है, थोड़ा डिबेटर के लुक से मैच भी करता है और उनको यूज़ भी कर सकते हैं हर दिन में। तो ये चीज़ों को हमने किया। चलो ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने हमसे बात की है। तो और हम अभी अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष, कैसा लग रहा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो गतिविधियाँ चल रही हैं और लगभग अभी सही तरीके से चल रही हैं और अच्छे तरीके से चल रही हैं? जी बिल्कुल भैया, पहली बात तो सबसे पहले तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि हमारे सभी एक बार ये परिवार का सम्मेलन की तरह हो जाता है कि हमारे जितने एलम हैं सभी एलम एक जगह पर आकर एकत्रित होते हैं और सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो बरसों से नहीं मिले हैं वो शिवाजी भोसले के कारण आकर मिल लेते हैं, तो ये इसके कारण और हमें अच्छा लगता है। चलो ठीक है, समय प्रबंधन बढ़िया चल रहा है अभी? समय प्रबंधन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। 2 मैच हो चुके हैं। 2 मैच हो चुके हैं। कोई डीआरएस अभी आया है? जी डीआरएस आए हैं, अभी 3 डीआरएस अभी आ चुके हैं और एक और की प्रक्रिया चल रही है, शायद वो भी डीआरएस आएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं? बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो एक और महत्वपूर्ण सदस्य जो कि बहुत सारे काम करने के लिए यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेने के लिए जाने जा रहे हैं और जिनको आप एचएस के नाम से जान रहे हैं, तो एचएस से बात करेंगे कि एचएस क्या कहना चाहेंगे 10वें संस्करण पर। तो 10वें संस्करण पे क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? 10वें संस्करण हो रहा है, ये हम मेरे और दिग्विजय भैया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का था, दिग्विजय भैया उसी में थे और तब फर्स्ट एडिशन हुआ था। तो ये 10वां एडिशन देखना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ भैया, इस लाइक कि जब फर्स्ट एडिशन हुआ था तो हम 10 के बारे में सोच भी नहीं रहे थे और आज 10 हो रहा है। और 10 के बारे में नहीं सोच रहे थे, और खासतौर पे ऐसा होगा, ऐसा 10 तो मतलब दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे। तो अभी तक जो ये टोट बैग मिला है, मुझे बताया गया तुम्हारा आइडिया है और काफ़ी अच्छा आइडिया है, और दूसरे रिएक्शंस भी हमने देखे हैं डिबेटिंग सर्किट से कि अच्छे, उन्होंने बताया कि भाई हर जगह तो हमसे लिया जाता, कुछ जगह एक मेमोरी गिफ्ट टाइप मिला है। तो इसका आइडिया कहाँ से आया? मुझे लगा कि वही कि 10वां एडिशन है तो हमें सबको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अब गिफ्ट क्या दे, तो मैंने सोचा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली गिफ्ट दे देते हैं। हम प्लास्टिक फाइल देते थे टीम्स को, इस उन्होंने टोट बैग दे देते जिसमें आप पेपर पेन सब कुछ रखेंगे और आपको बैग लाने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट दिन से सिर्फ अपना टोट बैग लेके आइए, उसमें सारा सामान रखिए और इवेंट को एंजॉय कीजिए। चलो, और कुछ कहना चाहोगे 10वें संस्करण की कोई एक खास बात? खास बात, सबसे बड़ी खास बात तो है कि हमने अपना ध्येय वाक्य और लोगो अनवील किया और ये हमें निरंतरता से अगले 20वें, 30वें, 40वें हर एडिशन के लिए गाइड करता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। और दूसरी वीडियो में हम दूसरे अन्य प्रतिभागियों से बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।